सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए निकालिए अपनी अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर और बताइए पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? 22 पेज नंबर। और हाँ, तो पिछले क्लास में पढ़े थे पेज नंबर 22। आज पढ़ रहे हैं पेज नंबर 23, जिसमें री की मात्रा वाले शब्द पढ़ना है हमें, ठीक है? यानी कि री की मात्रा पढ़ना है। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए पेज नंबर 23। लेकिन इसमें वर्णों के साथ जो मात्रा लगता है वो नहीं लगाया हुआ है, तो मैं आपको अपनी तरफ से स्पेशली बिना बुक से री की मात्रा लगा के दिखाती हूँ पहले वर्णों में। ओके, वर्णों में जब लगाऊंगी उसके बाद ही मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी। तो आज पहले आप वर्णों में लगाने वाला वर्णों में जो मात्रा लगाते हैं री की, उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आप, ठीक है? मैं आती हूँ री। री की मात्रा तो आपको अच्छे से समझ आएंगे, कुछ भी इसमें नहीं है। जैसे कि री की मात्रा है तो पहले मैं बता देती हूँ। ये देखिए कैसे हुआ री की मात्रा, कैसे है ये, या फिर नहीं, ऐसे लगाएंगे री की मात्रा। देखिए ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऊपर से घुमा देंगे, हाथ से देखिए री, और बोलने में भी री की मात्रा आ रही है, तो आप अच्छे से इसे पहचानते हैं, इसमें ज्यादा परेशानी भी नहीं है। तो आज हम सीखेंगे री की मात्रा। ओके, ठीक है ना? अब हम शुरू करते हैं लिखना क से। कैसे हम जोड़ेंगे और फिर वो री की मात्रा बनेगी। क जोड़ री बराबर क्री, ऐसे ही बोलेंगे इसे हम। फिर ख जोड़ री बराबर क्री, ग जोड़ री बराबर ग्री, घ जोड़ री बराबर द्वि, ठीक है? अब आगे देखिए क्या होगा। च जोड़ री बराबर च्री, छ जोड़ री बराबर छ्री, ज जोड़ री बराबर ज्री। ध्यान देना है हमें, जो ये री की जो मात्रा है वो भी नीचे से ही है, वर्ण के नीचे से ही लग रहा है। जैसे हर्षु त्रिभु लगाए है ना, उसी तरह से वर्ण के नीचे से ही लग रहा है, लेकिन इसका मात्रा लिखने का जो तरीका है वो हर्षु अलग तरीके से है, दीर्घु अलग तरीके से है और री अलग तरीके से है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जो ये भी वर्णों में सटा के लिखना है, अलग कहीं नहीं लिखना है। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ झ जोड़ री बराबर झ्री, तो झ्री मैं लिखी नहीं हूँ, झ्री होगा। तो ये मैं कहीं भी कहीं भी नहीं लगा सकती, यहाँ वहाँ इधर उधर नहीं लगाना है, तो गलत हो जाता है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वर्णों में सटा होना चाहिए, वर्णों से मिलके ही मात्रा निकालना चाहिए। देखिए झ से मिलके, झ में सट के ये निकला हुआ है ना, तो इस तरह से ये हमेशा याद रखना है। हर्षु की मात्रा हो, दीर्घ ऊ की मात्रा हो या री की मात्रा हो, हमें नीचे में वर्ण के नीचे में सटा के ही देना है, अलग नहीं देना है, इधर पर नहीं देना है। इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। फिर आगे क्या है, झ तक लिख दिए ट जोड़ री बराबर ट्री, फिर छ जोड़ री बराबर ट्री, फिर है ड जोड़ री बराबर ड्री, ढ जोड़ री बराबर ड्री, इसके बाद र जोड़ री बराबर री। हो गया ना? फिर देखिए आगे र के बाद क्या होगा बच्चों? त। ओके, त है
तो देखिए त जोड़ री बराबर त्री। फिर है थ जोड़ री बराबर थ्री। फिर है द जोड़ री बराबर द्री। फिर ध जोड़ री बराबर द्री। न जोड़ री बराबर री। इस तरह से ये री की मात्रा हुई जिसमें हम वर्णों में री की मात्रा लगाए हैं, जो बिल्कुल वर्णों से सटा हुआ है, वर्णों से मिला हुआ है। इसे हम अलग नहीं लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे जो ये वर्णों से मिलके निकालना चाहिए, री की मात्रा सटा होना चाहिए, बिल्कुल अलग नहीं लिखेंगे। इन बातों का ध्यान अच्छे से रखिएगा और बार बार हमेशा इस बात का ध्यान रखते चलिएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं, इसे कैसे पढ़ेंगे ये देखिए। क्या है ये, कौन सी मात्रा है ये पहले जानेंगे। यह है री की मात्रा। तो री की मात्रा तो दिखने से भी पता चलता है ये री की मात्रा है। जैसा कि देखिए यहाँ ये पहले त्र की तरह है ना, त्र। फिर त्र लिखने के बाद इसमें ये लाइन खींच के और इसको ट की तरह लिख दिए हैं, ट की तरह लिखा हुआ है। तो ये जो ट है ना, इसी को हम थोड़ा आगे खींच देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा री की मात्रा। तो ये जो ट की तरह बुना हुआ है इसे हम समझ लेंगे ये है री की मात्रा और इसे बोलेंगे री। ओके, चलिए अब इसे पढ़ेंगे। क जोड़ री बराबर क्री। देखिए और सारे मात्रा जो है ना उसमें हम सीधा ई उ मतलब आ ई उ इस तरह से लगाते हैं, लेकिन इसमें सीधा ध्वनि नहीं निकलता है, इसमें री की ही ध्वनि निकलेगी। री देखिए, क री कार क्री। री क्या ध्वनि आ रही है, सीधा ई नहीं आ रही, री आ रही है। इसमें र और ई दोनों मिला हुआ है, यानी कि दोनों का जोड़ है, तो ये कैसे है री। हमेशा ध्यान दीजिएगा स्वर ध्वनि क्या है। देखिए ख जोड़ री बराबर क्री। री आ रही है ना स्वर ध्वनि। इस तरह से आप अच्छे से इसे पहचान सकते हैं, जो ये री की ही मात्रा है। आपके क्या है ये, ग जोड़ री बराबर ग्री। घ जोड़ री बराबर घ्री। फिर है च जोड़ री बराबर च्री। छ जोड़ री बराबर छ्री। सारे वर्णों पे हमें री की मात्रा लगा करके साथ में बोलना है। ज जोड़ री बराबर ज्री। झ जोड़ री बराबर झी। फिर आगे देखिए, ट जोड़ री बराबर ट्री। ठ जोड़ री बराबर ट्री। ड जोड़ री बराबर ड्री। फिर क्या है, आप मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। ढ जोड़ री बराबर ड्री। र जोड़ री बराबर री। फिर है त जोड़ री बराबर त्री। थ जोड़ री बराबर त्री। द जोड़ री बराबर ध्री। ध जोड़ री बराबर ध्री। न जोड़ री बराबर री। इस तरह से आप सारे वर्णों पे री की मात्रा लगाना सीखें, पढ़ना सीखें। उम्मीद है आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। तो अपनी नोटबुक में भी इसे नोट कर लीजिए और इसे बार बार पढ़िएगा, घर पे अभ्यास कीजिएगा। फिर मैं इसे मिटा के कुछ होमवर्क आपको दे दूंगी जिसे आप कीजिएगा, जिसमें आपको केवल री की मात्रा लगानी होगी। ओके, तो मिटाते हैं इसे हम।
जैसा कि मैं 9 तक लिखी हूँ और 9 से आगे मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ जिसमें आप री की मात्रा लगाइएगा। ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ गृह कार्य। ओके, ये आपका गृह कार्य है। अब क्या लिखना है, आपको री की मात्रा लगाना है। तो मैं 9 तक आपको सिखा दी हूँ, आप क से लगाइएगा। क में री की मात्रा लगाना है आपको। कैसे लगाइएगा, कहाँ लगाइएगा, आपको तो पता है, मैं आपको बता दी हूँ ना। क के नीचे बिल्कुल सटा होना चाहिए, ऐसे सुंदर से साफ साफ अक्षर। ओके, ये हो गया क का री। फिर क के बाद आप ख में लगाइएगा। मैं एक में लगा के दिखा दी हूँ, बाकी में आप खुद लगाइएगा। ब में लगाइएगा, भ में लगाइएगा और म में लगाइएगा। ठीक है, फिर य में लगाइएगा, र में, ल में, व में और श। एक बात और है, र में हम कैसे लगाएंगे की मात्रा, देखिए। तो हम र में नीचे से ही लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हम जब लिखते हैं ना, तो र जो है इसी को हम री बोलते हैं। तो हम जब भी री र वाला शब्द अगर लिखते हैं री की मात्रा में, तो उसे री ही लिखते हैं। जैसे ऋषि, तो हम र नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम र की जगह पर री ही लिखेंगे, यानी कि ये री। ऋषि, ऋग्वेद, ये सब जो शब्द होगा ना, वो सब हम री की मात्रा में लिखेंगे। वो रहता है र ही, लेकिन उसे हम री लिखते हैं। तो वैसे आप जानने के लिए, पहचानने के लिए र में नीचे से लगा सकते हैं, क्योंकि हर्षु की मात्रा हम यहाँ से लगाए थे, दीर्घु की मात्रा भी ऐसे यहीं से लगाए थे, लेकिन री की मात्रा हम यहाँ से नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो आपको समझने के लिए, बस जानने के लिए आप री की मात्रा नीचे से लगा दीजिएगा। फिर होगा श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, र और झ। इन वर्णों में आप री की मात्रा लगाइएगा। मैं लिख देती हूँ, री की मात्रा लगाएं। ओके, चलिए इसे आप अच्छे से नोट कीजिए। तो अच्छे से गृह कार्य नोट कीजिए और सही सही से पढ़ पढ़ के, बोल बोल के आप इसमें मात्रा लगाएंगे। ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम बुक से ही पढ़ेंगे। आज आप अच्छे से पहले री की मात्रा लगाना सीख जाइए। ठीक है ना। चलिए फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।